मेरे तीन बेटों में से एक भी ऐसा नहीं है जो मैं साथ रख सके। जीवन के इस आखिरी पड़ाव में क्या अब अपनी माँ और अपनी पत्नी से अलग होना होगा मुझे? आप खुद ही सोचिए ना, कोई एक अकेला तीन लोगों को कैसे संभाल सकता है? सबसे पहले तो घर ही इतना छोटा पड़ेगा इतने सारे लोगों के लिए, और फिर ऊपर से कमाने वाला एक, तो इतना बोझा कोई एक अकेला कैसे उठाएगा? डोंट फील बैड है बापूजी, लेकिन इतना बड़ा घर होते हुए भी आपकी बेटी आपको अपने साथ नहीं रखना चाहती। अरे कम से कम हम बड़ों की इतनी जिम्मेदारी तो उठा रहे हैं, और हम उसकी तरह सारे रिश्ते तोड़कर आपको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक तो नहीं रहे हैं। अब जितना बन पड़ता है उतना ही तो करेंगे ना हम। इसीलिए हमने तय किया कि एक की जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार हैं, है ना? हाँ 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 हाँ। ये क्या कह रहे हो तुम सब लोग? ठीक ही तो कह रहे हैं। इतनी महंगाई के जमाने में तुम 3 मुफ्त के खाने वालों का बोझ कैसे उठाएंगे ये लोग? जो बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझे, वो उनके संस्कारों का बोझ कैसे उठा पाएंगे? बचपन में आप ही ने कहा था बापूजी कि जो इंसान अपने माँ बाप का सगा नहीं होता, वो किसी और का अपना क्या होगा। इनमें से किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर सबके 11-11 लाख जोड़कर अगर कोशिश की जाए तो एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं। इन्हें 11 लाख रुपए दिखाई दिए, लेकिन 33 लाख रुपए नहीं दिखाई दिए बापूजी। ये चाहते नहीं है साथ रहना। इनके लिए इनका परिवार मतलब इनकी बीवी और इनके बच्चे, बस, बाकी सब परा है। गलत करने वाला तो गलत है ही बापूजी, लेकिन सच्चाई से आंखें चुराने वाला भी कम गलत नहीं है। कब तक सच्चाई से आंखें चुराते रहेंगे बापूजी? अब तो सच आपके सामने है। बचपन में जिनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज हमें ही वो सहारा देना भूल गए। हर कदम पर गिरने से बचाया उनको, और आज हमें संभालने के बजाय गिराने को तैयार हो गए। उनको सुकून से सुलाने के लिए हम रात भर जागते रहे। सोचा था बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमें सुकून की नींद देंगे। एक बार फिर कलेजे के टुकड़े कर दिए उन लोगों ने। फिर मेरी कोख को जुठला दिया उन लोगों ने। बापूजी, सपने टूटने का दर्द मैं समझ सकती हूँ माँ, लेकिन भ्रम जितना जल्दी टूटे उतना ही अच्छा है। मैंने तो सिर्फ आपकी आंखों से आपकी औलाद के झूठे गर्व का पर्दा हटाया है। हो सके तो मुझे औलाद तो तुम भी मेरी हो माया, और सबसे ज्यादा अंधा विश्वास मैंने तुम पर किया था। इन्होंने तो विश्वास आज तोड़ा, लेकिन तुम 20 साल पहले तोड़ चुकी हो।
औलाद ने तोड़ा है मुझे जरूर, लेकिन टूटा नहीं हूं मैं। जब तक सांसें हैं जमीर के साथ जीऊंगा। भूल कर भी ये मत सोचना कि तुम्हारे इस खेल के बाद हम लोग तुम्हारे साथ रहने को गिड़गिड़ाएंगे। भूखे मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलेंगे। आपने अपने मुंह का निवाला मुझे दिया, मैं उन्हें अपने हाथों से खिला सकूं। मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मैं उनका सहारा बन सकूं। रात रात जाकर उनकी नींदें मुझे दी, आज मैं उन्हें सुकून की नींद दे सकूं। ऐसी मेरी तकदीर कहां बापूजी? वो सपने हैं जो टूट चुके हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह आज आपके बेटों ने आपके सपने तोड़े हैं। यह सपने टूटने का दर्द जितना आपको है उतना मुझे भी है। नाउ लिसन, हम लोग मुंबई पहुंच गए हैं और किसी को भी इस बारे में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। और अगर समीर के लिए कोई भी फोन आए तो यही कहिएगा कि वो अभी तक अमेरिका में है। ओके? हे समीर, what are you up to? General office work. निशा, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आ तो गया हूँ, पर सच पूछूं तो यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। देखो समीर, कभी कभी काम के लिए हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और फिर 2 ही दिनों की तो बात है। उसके बाद यहाँ की मीटिंग्स खत्म होते ही हम लोग वापस चले जाएंगे। ऑलराइट? नाउ गिव मी अ स्वीट स्माइल। क्या हो गया तुम्हें? अरे ये गिर कैसे गई तुम? पानी में पैर फिसल गया, बहुत दर्द दे रहा है। एक काम करो, वो हाथ दो, दूसरा हाथ दो मुझे। हाथ दो। निशा, धीरे से। बैठो, मैं स्प्रे लेके आता हूँ। डिवोर्स पेपर्स पे तो साइन कर दिया है तुमने, पर जानकी से डिवोर्स लेने की वजह वो तो मुझे बनानी ही थी ना। और इससे अच्छी और परफेक्ट वजह क्या हो सकती? आप भी तो एक माँ है, सास है, पत्नी है, फिर भी उनका दर्द क्यों समझ नहीं पा रही हैं? आखिर इस उम्र में उन तीनों को क्यों अलग कर देना चाहती हैं आप? हमें पता है कि इस वक्त तुम तीनों उस माया के हाथों की कठपुतलियां बनी हुई हो, लेकिन हम लोगों को गलती से भी नचाने की कोशिश मत करना। बड़ी आई हमें सिखाने वाली। आपको सिखाने वाली हम कौन होती हैं मम्मी जी? सिखाने वाले तो बड़े होते हैं। जानकी, अपनी हद में रहो। अपना ये फैसला सुनाकर सारी हदें तो आपने पार कर दी है मम्मी जी। मैडम भाभी, लेकिन कल की ये लड़कियां हमें अपनी हदें सिखाएंगी। आप तीनों अपने आप को समझती क्या है? क्या वो लोग इंसान नहीं है? उन्हें दर्द नहीं होता? मंजी,
हमारे दिल बहुत छोटे हैं, बिल्कुल जगह नहीं है हमारे दिलों में। लेकिन तुम लोगों के तो मन दरिया और दिल समुंदर है ना। ठीक है, लाओ उन तीनों बुजुर्गों का खर्चा हमें ला कर दो, हम उन्हें रखेंगे, ये हमारा वादा है। ये बोलने दीजिए ना उन्हें, जबान चलाने में पैसे थोड़ी लगते हैं का? और जिनके दम पर ये तीनों इतना बोल रही है ना भाभी, जब वो माया इनकी उल्टी आरती उतारेगी ना, तब इन्हें पता चलेगा। आज तो इन्हें समझाना मतलब अपनी खुद की बेइज्जती करना। हम इन्हें समझाने आए थे, सॉल्यूशन निकालने आए थे, लेकिन ये लोग बात को कहां से कहां ले गए, है कि नहीं? अब समझ में आया कि माया बुआ इनके साथ ऐसी उल्टी चालें क्यों चलती हैं? क्योंकि सीधी तरह से तो ये लोग मान ही नहीं सकती ना। लेकिन अब मुझे सबसे ज्यादा फिक्र जीका का दादी माँ और मीठी बा की हो रही है। क्या इस उम्र में आकर उनका जिंदगी भर का साथ टूट जाएगा? क्या उन तीनों को सचमुच अलग रहना पड़ेगा? अरे बापूजी के मन में हमारे खिलाफ जहर भर रही है माया। जबकि हमने तो तय कर लिया था कि बापूजी बा और मीठी बा को हम संभाल लेंगे, एक एक को हम एक एक, सेम टू सेम। माया ने बापूजी के सामने हमें गलत साबित करने की कोशिश की। बापूजी को लगेगा कि हम बेटे अपना फर्ज पूरा करना नहीं चाहते। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मैं तो बापूजी के सामने सिर्फ सच लाना चाहती थी। जिस माँ बाप ने तुम लोगों को जन्म दिया, तुम लोगों का हर दुख दर्द अपने आप पर लिया। आज पहली बार जिंदगी में पहली बार उन्हें आप लोगों की जरूरत पड़ी तो आप लोगों ने मुंह फेर लिया। उन्हें गले लगाने के बजाय पीठ दिखा दी, छिप गए अपनी बीवियों के पीछे। चलिए माना के 11 लाख रुपए में छोटा घर आता है, लेकिन 33 लाख रुपए में तो बड़ा घर आ सकता था ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ घर छोटा होने का नहीं है, दिल छोटा होने का है। आप लोगों ने परिवार को एक करने के बजाय माँ बाप को ही अलग अलग कर दिया। किसी एक को ही सही, लेकिन उन्हें साथ रखने तो तैयार है। तुम तो वो भी नहीं करना चाहती माया, वरना इस घर में तुम भी उन्हें रख सकती थी। ये घर हमारे 11 लाख के घर जितना छोटा नहीं है, सेम टू सेम। असली गुनहगार तो तुम हो माया, जो तुमने हमारे सामने ऐसी शर्त रखी। माँ बाप अलग अलग हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर मेरा बस चले ना तो मैं अपने माँ बाप को कहीं जाने ना दूं, क्योंकि मीठी बा पेंशन मेरे माँ बाप के बगैर सिर्फ एक मकान होगा, ईंट पत्थर का खाली खोखला मकान। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि वो लोग मेरे साथ रहना नहीं चाहते। तुम जैसे बच्चलन के साथ वो रहेंगे भी ने तुम्हारी तरफ पाप नहीं किए हैं। अरे तुमने तो शादी से पहले ही। वो पाप नहीं था। और मेरे पाप और पुण्य का हिसाब छोड़िए, मुझ पर उंगली उठाना छोड़िए और माँ और बाबूजी की उंगली थामिए। शायद इसी बहाने आप लोगों को पुण्य मिल जाए। आज उन्हें आप लोगों के सहारे की जरूरत है। उठाइए उनकी जिम्मेदारी। अगर आप अपनी पत्नियों के हाथों की कठपुतलियां नहीं है तो उठाइए। हाँ है हम अपनी बीवी की कठपुतलियां। रखो तीनों को और मुक्त करो हमें इस जिम्मेदारी से। मैं तो ये जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ हरी, अगर वो मेरे साथ रहना चाहे तो। और एक नहीं, हर जन्म में मैं उन्हें अपने साथ रखूंगी और इसमें बोझ नहीं, अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। जिस माँ बाप ने तुम लोगों को जन्म दिया, तुम लोगों का हर दुख दर्द अपने आप पर लिया। आज पहली बार जिंदगी में पहली बार उन्हें आप लोगों की जरूरत पड़ी तो आप लोगों ने मुंह फेर लिया। उन्हें गले लगाने के बजाय पीठ दिखा दी। रखो तीनों को और मुक्त करो हमें इस जिम्मेदारी से। मैं तो ये जिम्मेदारी
मैं चाहती हूँ अगर वो मेरे साथ रहना चाहे तो। और एक नहीं, हर जन्म में मैं उन्हें अपने साथ रखूंगी। और इसमें बोझ नहीं, अपनी खुशकिस्मती, अपनी खुशकिस्मती, अपनी खुशकिस्मती, अपनी जब से माया इस घर में आई है, मैं खामोश रही और हर सही गलत चुपचाप सहती आई हूं और देखती आई हूं। लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या अब भी आपको यही लगता है कि माया ने सचमुच बहुत बड़ा गुनाह किया है? और वो भी ऐसा गुनाह जो कभी माफ न किया जा सके? हमारे बेटे क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हैं, ये भी हमारे सामने है। और हमारी बेटी, उसने जो किया वो भी हमारे सामने है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। बेटी से रिश्ते की डोर ढीली पड़ चुकी है। अब नहीं संभाला तो कहीं टूट ही ना जाए। माया, आ सकता हूं मैं तुम्हारे पास? जो आईना तुमने दिखाया उसमें सब सच नजर आ गया है मुझे माया। बेटों का भी सच और बेटी का भी सच। बेटों का हर गुनाह गलती मानकर बुलाता चला गया मैं, और बेटी की एक भूल को इतना बड़ा पाप बना दिया मैंने। उसकी सजा 20 साल तक दी मैंने बेटी को, और आज भी दे रहा हूं। कितना अभागा बाप हूं मैं कि जिस बेटी के चेहरे को देखकर अपनी सुबह की शुरुआत करता था, उसी के सच्चे रूप को देख नहीं पाया मैं। बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। शब्द मैं कहूं तो भी क्या कहूं। बस नहीं बापूजी, नहीं। मैं कभी आपको दुख देना नहीं चाहती थी। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि आपका आने वाला कल आंसुओं से भरा ना हो। 20 साल मैंने इस पल का इंतजार किया है बापूजी। आप मुझे मत छोड़िएगा। आज के बाद आप मुझे कभी अपने से दूर मत करना बापूजी। अब रोने की कोई जरूरत नहीं। मुझे मेरी मुनिया, मेरी जिंदगी वापस, जिंदगी वापस, जिंदगी वापस।